Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Dear students, today we will discuss Schreier's refinement theorem. ये थ्योरम को डिस्कस करने से पहले आपको रिफाइनमेंट सीरीज़ नॉर्मल सीरीज़ का भी पता होना चाहिए और रिफाइनमेंट सीरीज़ का भी पता होना चाहिए। इनको ज़रा एक नज़र आप देख लेना। मैं आपके सामने पहले ये थ्योरम पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि एनी टू नॉर्मल सीरीज़ ऑफ ए ग्रुप हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट्स, यानी किसी भी ग्रुप की जो नॉर्मल सीरीज़ हैं, जब उनकी नॉर्मल सीरीज़ अगर दो मुख्तलिफ है तो ऑब्वियसली उनकी लेंथ भी मुख्तलिफ होगी, वो रिफाइनमेंट में क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको कुछ टेक्निकल इसमें चीज़ें आएंगी, वो ज़रा समझने वाली हैं, उनको आपने अच्छी तरह ध्यान से समझ लेना है। आप बहुत ही ये ईज़िली आप इसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप विच हैज़ टू नॉर्मल सीरीज़, क्योंकि प्रूव करना कि दो मुख्तलिफ नॉर्मल सीरीज़ हैं वो रिफाइनमेंट में ये आप इक्वल होंगे। ये स्टेटमेंट है कि जी को ग्रुप उसकी ये टू नॉर्मल सीरीज़ है, एक जी इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स जी वन कंटेन्स जी टू एंड सो ऑन कंटेन्स जी आई, और उससे पहले जी आई माइनस वन होगा, जी के इक्वल टू ई। और दूसरी नॉर्मल सीरीज़ है जी इक्वल टू एच नॉट कंटेन्स एच वन कंटेन्स एच टू एंड सो ऑन, एच जे उससे पहले एच जे माइनस वन हुआ एंड कंटेन्स सो ऑन एच एल इक्वल टू ई, ई आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे के और एल ऑब्वियसली जो हैं ये मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सीरीज़ की लेंथ मुख्तलिफ है ना। अब मैं के और एल आपको बताता हूँ कहाँ तक हैं। अब हमने असल में प्रूव ये करना है कि इन दोनों की जो रिफाइनमेंट है वो इक्वल है। यहाँ पे ये अनइक्वल हैं, क्या है, अनइक्वल हैं। तो इनकी रिफाइनमेंट में ये क्या है, बराबर सीरीज़ है। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि वन की रिफाइनमेंट टू है तो इसका मतलब टू की कुछ टर्म्स वन में ऐड हो सकती हैं, या अगर टू की रिफाइनमेंट वन है तो वन की कुछ टर्म्स टू में भी ऐड की जा सकती है। तो हम एक इस तरह का ग्रुप डिफाइन करेंगे कि जो दोनों में इधर भी उसकी टर्म्स ऐड हो जाएं, उसकी टर्म्स इधर भी ऐड हो जाएं, ताकि इनकी रिफाइनमेंट आए। और वो रिफाइनमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल तब भी होगी जब वो आइसोमॉर्फिक भी हो। तो उसमें हमें बटरफ्लाई लेमा भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपके सामने एक ग्रुप डिफाइन करता हूँ। अब हम एक ग्रुप डिफाइन करते हैं कि G इक्वल टू जी आई जे इक्वल टू जी आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी आई माइनस वन इंटरसेक्शन एच जे, इसे हम नंबर 3 कह लेते हैं। दूसरा मैं ग्रुप डिफाइन करता हूं एच आई जे एच जे एच जे माइनस वन इंटरसेक्शन जी आई, इसे नंबर 4 कह लेते हैं। अब आई भी वन से, जो जी आई है वो आई जो आपका इसमें है ये है जी 1 2 3 से लेके के तक, तो कि पहले की लेंथ के है, इसमें के प्लस वन टर्म्स हुई। कुछ इसको ऑथर्स 0 से लेके के माइनस वन भी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 से लेके के तक लिखेंगे। और नंबर 4 इसमें जो जे है वो नंबर 2 में H1 H2 H j, तो ये नंबर
2 से हम लेंगे तो जे 1 2 3 से लेके ये एल तक है, पहला के तक है तो आई 1 से के, और जो जे है वो 1 से लेके एल तक है जी। हमारा पहला टारगेट ये है कि जी आई जे जो ये आपने ग्रुप डिफाइन कर रहा है किया है, क्या ये ग्रुप है या नहीं है। यानी फर्स्ट हमने क्या करना है, वी प्रूव जी आई जे इज ए ग्रुप। पहले नंबर पे हमने ये प्रूव करना है। अब देखें कि जी आई -1 और एच जे ये दोनों क्या हैं, ये हैं जी के सब ग्रुप्स हैं। जो इनका इंटरसेक्शन है ये भी सब ग्रुप हुआ, ओके। यानी ये सब ग्रुप हो गया, दो सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन सब ग्रुप। अब हमें पता है कि ये नॉर्मल सीरीज है, तो ईज जी आई वो नॉर्मल है जी आई -1 में। ये सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। कोई भी ग्रुप का नॉर्मल के साथ जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक तो वो जो प्रोडक्ट है वो अबिलियन होता है, और दूसरे नंबर पे वो होता भी सब ग्रुप है। मैं आपके सामने एक रिजल्ट रखता हूं कि लेट ए, ये रिजल्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए जी सच दैट इधर एच इज नॉर्मल और के इज नॉर्मल इन जी। दोनों में से एक नॉर्मल हो तो उस सूरत में एच के एच के बराबर भी होगा, और एच के या के एच यानी एच के या के एच ये बराबर है, तो ये क्या है, इज ए सब ग्रुप। ये सब ग्रुप भी होगा जी का। अब हम ये देख चुके हैं कि जी आई -जे इंटरसेक्शन जी जे ये सब ग्रुप है, जी आई इसमें नॉर्मल है, तो इसका सब ग्रुप का नॉर्मल के साथ उस रिजल्ट के तहत जो मैंने आपको दिखाया है ये ग्रुप हुआ ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी जो जी आई जे है यू कैन राइट इट जी आई -1 इंटरसेक्शन ए जे, और जी आई जो है वो आप इधर भी लिख सकते हो क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि एच के इक्वल टू के एच, वो मैं आपको रिजल्ट बता चुका हूं कि इफ के आर एच इज नॉर्मल, अगर एक नॉर्मल हो तो ये बराबर है। तो और ये फिर ग्रुप भी हुआ उस रिजल्ट के तहत, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि जी आई जे यानी ये वाला जो नंबर 3 है जी आई -1 इंटरसेक्शन ए जे इज ए सब ग्रुप। ये सब ग्रुप आपने साबित कर लिया जी आई को, नंबर 3 को। सिमिलरली एच आई जे भी क्या है, इज ए सब ग्रुप। ये अभी तक आपने क्या दोनों को किया, सब ग्रुप प्रूव किया है। अच्छा, अभी तक आपने इन दोनों को 3 और 4 को सब ग्रुप प्रूव किया है। इसमें आई 1 से के तक है और जे 1 से लेके एल तक है। अब जरा हम इन 3 और 4 में कुछ और देखते हैं। अगेन इन 3 यानी इस 3 में देखें, मैं अगर जे को 0 पुट करता हूं 3 में तो ये क्या बनेगा, जी आई 0 इक्वल टू जी आई, मैं जे को 0 पुट कर रहा हूं, जी आई -1 इंटरसेक्शन
H0, क्योंकि जे आपने 0 पुट किया। और 2 में देखें H0 तो आपका G है, H0 क्या है, G है। तो ये बन गया GI माइनस 1 इंटरसेक्शन G। अब GI माइनस 1 G का सब ग्रुप है, तो इसका जब G के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये छोटा ग्रुप भी आएगा ना, तो ये आएगा GI माइनस 1 रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि GI माइनस 1 ये सब ग्रुप है G का, तो GI माइनस 1 इंटरसेक्शन G जो है ये किसके बराबर हुआ जी, GI माइनस 1 का। अब जो हमें यह भी पता है कि ये नॉर्मल सीरीज है, इसमें क्या है, GI जो है वो नॉर्मल है GI माइनस 1 के, यानी 2G2 G1 में, G1 G में नॉर्मल है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो क्या हुआ, वो बड़ा ग्रुप हुआ, यानी वो हुआ जी GI माइनस 1। GI0 जो है वो आपने किसके बराबर प्रूव किया, GI माइनस 1 के बराबर प्रूव किया। अच्छा, यानी आपका जो रिजल्ट क्या आया कि GI यहीं पे ठीक है। अच्छा, I जो है, I आपका वैसे 1 2 3 से लेके किसके बराबर है जी, K तक है। अगर आप इसमें GI1 है, सॉरी GI0, I मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 0, ये बन गया G1 माइनस 1 यानी G0। ओके, G1 0 किसके बराबर होगा, G0 के। G2 0 किसके बराबर हुआ, G2 माइनस 1 वो G1 के बराबर हो गया, G2 0 एंड सो ऑन। ये ज़रा आपने ज़हन में रखना है। इस तरह GK0 वो GK माइनस 1 के बराबर आया। ओके, अच्छा, GIJ में आपने J को पहले तो 0 पुट किया, 0 इसलिए पुट किया कि ये आ जाए, ओके हो गया। फिर J1 2 L तो है ना। अच्छा, अब आगे आप पुट करेंगे J इक्वल टू, पहले आपने 0 पुट किया, अब आप J पुट क्या करेंगे, J कहाँ तक वेरी कर रहा है, L तक। J इक्वल टू L, ये भी पुट आपने इधर 3 में ही करना है, तो ये बन जाएगा GIL। ये ज़रा देखते हैं, GI मैं पुट यहीं पे कर रहा हूँ 3 में, GI माइनस 1 इंटरसेक्शन HL। अब 2 की लेंथ क्या है, L है ना, और HL किसके बराबर है, वो तो E के बराबर है जी। तो अब ये फिर किसका, GI मल्टीप्लाइड बाई GI माइनस 1 इंटरसेक्शन E, आइडेंटिटी ग्रुप। आइडेंटिटी के किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आइडेंटिटी ही आएगा, यानी GI माइनस 1 इंटरसेक्शन E इक्वल टू, ये E आइडेंटिटी आया, तो ये GI मल्टीप्लाइड बाई E, और आइडेंटिटी के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो GI ही आता है। तो GIL किसके बराबर आया जी, GI। और इसमें अगर आप L इक्वल टू 1 2 3 से लेके L तो K तक है ना, तो K तक अगर आप पुट करें तो आपके पास GI1 वो बन जाएगा G1, GI2 जो है वो बन जाएगा G2 एंड सो ऑन। ये आपने 3 में क्या पुट किया, एक दफ़ा J0 इसलिए पुट किया कि G0 से स्टार्ट करना है। अब 4 में आ जाएं, 4 को आप सिमिलरली कर देंगे कि यानी अगर आप एक दफ़ा HIJ है तो इसमें I को एक दफ़ा 0 पुट करेंगे, यानी सिमिलरली जो आपका HI को 0 पुट किया तो
एच ज़ीरो जे जो है वो आया जी एच जे माइनस वन, और फिर आई को आपने के पुट किया क्योंकि आई 1 से के तक है, तो ये आ जाएगा एच के एल, दिस इज इक्वल टू एच जे। अब ये जो टर्म्स हैं असल में ये 3 और 4 ये सब ग्रुप्स हैं, इनको हमने रिफाइनमेंट के तौर पे प्रूव करना है। अभी ये नॉर्मल ग्रुप भी हैं, ये हम देखते हैं कि नॉर्मल ये कैसे हैं, जी आई जे और एच आई जे नॉर्मल कैसे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो इन टर्म्स ने दरअसल 1 और 2 में ऐड होके इनकी रिफाइनमेंट बनानी है, और थ्योरम हमारा यही था कि ये रिफाइनमेंट में इक्वल हैं। अगर ये पहले नंबर पे ये टर्म्स ऐड होंगी, उसके बाद हम इनको देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स भी बराबर हैं, और उनको वो जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो आइसोमॉर्फिक भी होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने अप्लाई करना है ज़ीसनहाउसेस लेमा। यहाँ पे हम एक ज़रा सपोज कर लेते हैं, यानी यहाँ पे लेट हम ये करेंगे कि लेट हम ये करेंगे कि जी आई माइनस वन फर्ज कर लेते हैं कि हमारा एच है, ओके, और जी आई चूँकि जी आई माइनस वन में नॉर्मल है तो इसे हम एच डैश फर्ज कर लेते हैं, और हम एच जे माइनस वन को हम के फर्ज कर लेते हैं, और चूँकि एच जे जो है वो एच जे माइनस वन में नॉर्मल है, इसे हम के डैश सपोज कर लेते हैं। ओके हो गया, ये हमने सपोज कर लिया। ये आई और आई माइनस वन वाले इस नंबर 1 में है, यानी 3, और के डैश यहाँ पर मौजूद हैं, यानी ये नंबर 2 में मौजूद हैं जो हमारे शुरू में था। अब यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि बटरफ्लाई लेमा जो हमने प्रूव किया था वो क्या है। हमने पहले ये प्रूव किया था कि बटरफ्लाई लेमा ये है, मैं पढ़ देता हूँ कि लेट एच डैश के डैश पी सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी विद एच डैश इज नॉर्मल इन एच एंड के डैश इज नॉर्मल इन के, देन एच मल्टीप्लाइड बाई एच इंटरसेक्शन के डैश एंड के मल्टीप्लाइड बाई के इंटरसेक्शन एच डैश, ये नॉर्मल हैं एच डैश एच इंटरसेक्शन के में और के डैश के इंटरसेक्शन एच में है, और इनके यानी ये इसमें नॉर्मल है, ये इसमें नॉर्मल है, तो इनके फैक्टर ग्रुप यानी ये ग्रुप ऊपर हुआ, नॉर्मल उसके नीचे हुआ, तो ये आइसोमॉर्फिक हैं। ये था आपका बटरफ्लाई लेमा। अब इसको हमने यूज करना है। ये हम ये लेमा पढ़ चुके हैं, हम ये लेट कर चुके हैं, तो एच डैश एच इंटरसेक्शन के डैश जरा देखते हैं। एच डैश हमारा था जी आई, ओके, एच इंटरसेक्शन के डैश एच हमने फर्ज किया था जी जी एच था जी आई माइनस वन, इंटरसेक्शन के डैश हम सपोज कर चुके हैं एच जे को, तो एच डैश एच इंटरसेक्शन के डैश किसके बराबर हुआ, जी आई माइनस वन इंटरसेक्शन एच जे, और ये वैसे हमने नंबर 3 में इसको जी आई जे मानना हुआ था। ओके हो गया। ये लीमे के तहत ये जो है ये इसमें नॉर्मल है। इस लीमा के स्टेटमेंट दोबारा देख लेना कि अब ये किसके बराबर हुआ हमारी सपोजिशन के तहत, एच डैश तो जी आई था, एच इंटरसेक्शन के एच हमारा था जी आई माइनस वन इंटरसेक्शन एच जे माइनस वन। अच्छा, अगर एच जे है तो जी आई जे, इसमें एच जे माइनस वन है, तो ये किसके बराबर हुआ फिर जी आई, और एच जे में दूसरा जे है तो यहाँ पे जे माइनस वन है, तो जे माइनस वन आई और जे माइनस वन हुआ, जी आई जे माइनस वन के बराबर हुआ। ठीक हो गया। अब हमें ये पता है लीमा के तहत कि ये इसमें नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये ग्रुप इसमें नॉर्मल हुआ, यानी जी आई यानी बटरफ्लाई लीमा के तहत जी
आई जे जो है ये किस में नॉर्मल हुआ जी, जी आई जे -1 में नॉर्मल हुआ। ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ अच्छी तरह आ चुकी होनी है। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि जो एच आई जे है वो नॉर्मल है। आई है तो j-1, एच है तो इसमें पहले आएगा i-1। ठीक हो गया। बाकी सारा सेम वही प्रोसीजर। ये इसमें नॉर्मल हुआ तो चूंकि ये लेमा बटरफ्लाई लेमा ये कहता है कि नॉर्मल के जो फैक्टर ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें नॉर्मल है तो जी आई j-1 में नॉर्मल ये है तो इसके नीचे जी आई जे हुआ। ये आइसोमॉर्फिक किसके बराबर हुआ, ये इसमें नॉर्मल है तो ये hi-1 ऊपर हुआ जे और नीचे आ गया जी hi-j। यानी जो आपने रिफाइनमेंट में ग्रुप्स डालने हैं वो आइसोमॉर्फिक भी हैं। ये जी आई जे और जी एच आई जे को हमने ये डिफाइन किया था। इनके ये रिजल्ट्स यानी जी आई एल जी आई के बराबर है तो जी आई वन जी वन के बराबर है, आई टू जी टू के बराबर है एंड सो ऑन। इसी तरह जो जी आई जीरो है वो जी आई -1 के बराबर है, जी 1 0 जी 0 के बराबर, जी 2 0 जी 1 के बराबर है एंड सो ऑन। ये आपने ज़रा रिजल्ट्स सारे देखने। इसी तरह हम H0J जो है j-1 और HKL HJ के बराबर है, इनको मैंने आपके सामने दोबारा रखा है, इनको ज़रा आपने ज़हन में रखना है, एक दफ़ा दोबारा देख लें। चूँकि हमने 1 और 2 की रिफाइनमेंट बनानी है, 1 में देखें G0 और G1 के दरमियान कितनी टर्म्स आ सकती हैं। जो अभी मैंने आपको रिजल्ट्स सारे आपके सामने बनाए हैं वो ज़रा देखते हैं कि किस तरह है। कि अभी हमने ये प्रूव किया है कि जो G0 है इसे हम GI0 लिख सकते हैं और GI0 जो है ये किसके बराबर हमने प्रूव किया था जी, ये हमने प्रूव किया है GI-1 के बराबर था। यानी ये यही हम कर रहे हैं। ठीक है। इट कंटेन्स GI1। ओके हो गया। इट कंटेन्स GI2। ये मैं इन दो के दरमियान लिख रहा हूं, G0 और G1 के दरमियान I2। और आई वेरी कहां तक कर रहा था, L तक। ये भी जरा आप ज़हन में रखें एंड सो ऑन। इट कंटेन्स GIL और GIL जो हमने प्रूव किया था वो GI के बराबर है। ठीक हो गया। आपने इन दो G0 और G1 के दरमियान ये इतनी टर्म्स जो आपने GI-J बनाया था उसमें एक दफ़ा L को 0 फिर L को J पुट किया। इस तरह HI-J में जो नंबर 4 में आपने बनाए थे तो वो जो रिजल्ट्स आपको मैंने 2 दफ़ा दिखाए हैं उनको ज़रा ज़हन में रखें। तो आपने ये 2 के दरमियान इतने ऐड कर दिए। अब ये कितने टर्म्स आपने ऐड किए हैं ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। G = G0 या इसे GI0 भी कह सकते हैं। ये GI-1 के भी बराबर है। ये तो पहले था, ये पहले वाला है। G1 जो है वो GIL यानी ये G1 ये भी पहले का ही है, ये 2 पहले के हैं। आपने ऐड किया G1 से लेके ये L नहीं ऐड किया बल्कि L-1 तक ऐड किया। L वाला तो ये है G1 है, GI यानी G1 जो है वो GI है। अगर आप ठीक है ना,
तो ये भी पहले वाला है और यह भी दूसरा वाला, इनके दरमियान आपने इनके दरमियान ये कितनी टर्म्स बनी? ये बनी जी आपने L-1 टर्म्स। कितनी बनी? तो आपने Gi-1 और Gi इस तरह G1 और G2 के दरमियान भी आपने L-1 टर्म्स डाली, G3 और G2 के दरमियान भी L-1 टर्म्स डाली, Gi और I-1 के दरमियान भी कितनी टर्म्स आई? L-1। तो यानी वी विल इंसर्ट L-1 एडिशनल टर्म्स सच दैट इस फॉर्म में आपने L-1 टर्म्स इन दो के दरमियान या अगले दो के दरमियान या इन दो के दरमियान आपने डाली। यहां तक मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होनी कि हमने कितनी टर्म्स डाली हैं। दो के दरमियान Gi-1 और I के दरमियान L-1 टर्म्स डाली, मैंने सिर्फ दो के दरमियान डाल के आपको दिखाया है। इसी तरह Aj-1 और Aj के दरमियान आपकी टर्म्स आएंगी K-1, इधर L-1 आई, इधर K-1 टर्म्स आपने डाली। ये Aj-1 इक्वल टू Aj0j, इट कंटेन्स H1j, H2j एंड सो ऑन, इट कंटेन्स Hkj हमने प्रूव किया था Hj के बराबर। तो ये भी पहले वाला है, ये भी पहले वाला है, यानी ये दो पहले वाले हैं। इनके दरमियान में जो टर्म्स आई हैं ये भी 1 से लेके, ये Kj नहीं बल्कि उससे पहले तक, ये भी इसके पहले तक हैं, यहाँ तक हैं। तो ये आई जी K-1 टर्म्स, क्योंकि ये 0, 1, 2 ये के I के हैं, तो I K तक है, तो ये K वाला तो पहले है, तो ये K-1 टर्म्स आपने इसमें ऐड की। ये अभी आपने इन दो के दरमियान और इन दो के दरमियान एक एक को हमने पहले देखा है कि इन नंबर 1 के दरमियान L-1 टर्म्स आती हैं दो सब ग्रुपों के दरमियान, और जो 2 नॉर्मल सीरीज है इसके दो के दरमियान K-1 टर्म्स आती हैं। अच्छा, ये नंबर 1 आपकी थी नॉर्मल सीरीज, यानी G इक्वल टू G0 कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 एंड GK इक्वल टू E, K इज इक्वल टू 1 to सॉरी I इक्वल टू 1 to K। अब और दो I और Gi-1 और Gi के दरमियान आपने इस तरह डाली L-1 टर्म्स। अब ये मैं मुकम्मल जो सीरीज है इसकी मैं रिफाइनमेंट आपके सामने लिख रहा हूँ। G इक्वल टू G0 इक्वल टू G10 कंटेन्स G11 कंटेन्स 12 कंटेन्स 1L, और 1L जो है वो हमारा रिजल्ट था G1 के बराबर, और ये G1 जो है ये किसके बराबर है? G20 के बराबर। ये आप मैं तफसील से आपको मैंने सारा समझाया ये है। तो ये जो पहली दो हैं इनके दरमियान ये कितनी टर्म्स आपने ऐड की? ये भी पहले वाली थी, ये भी पहले वाली है, इनके दरमियान कितनी आई जी? L-1 टर्म्स। फिर अगले G1 और G2 के दरमियान ये भी L-1 टर्म्स आई। ठीक हो गया। फिर यहां पे भी L-1 टर्म्स, सभी में L-1 टर्म्स, L-1 टर्म्स कितनी आई जी? यहां पे भी L-1 टर्म्स आई। ओके। अच्छा, ये जो G आपकी नंबर 1 जो पहली ये नॉर्मल सीरीज है ये वाली G इक्वल टू G0 कंटेन्स G1 G2 एंड सो ऑन नंबर 1, इसकी अपनी टर्म्स तो K है ना, इसकी अपनी टर्म्स कितनी है? K। इन दो के दरमियान आपने L-1 टर्म्स डाली, अगले दो के दरमियान भी L-1, फिर अगले दो, ये भी तो ये इनकी अपनी एक्चुअल तादाद K। ओके। आपने ये टर्म्स भी मतलब ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी, ये K तक ये है, हर एक के दरमियान आपने L-1 टर्म्स डाली। ये जरा ज़हन में रखना, K अपनी है इसकी, K टाइम्स आपने L-1 इसमें ऐड भी कर दी। सेम वे में ये नंबर 2 थी, इसकी जो आपने रिफाइनमेंट ये कर दी। तो यहां पे आपने जो टर्म्स ऐड की हैं वो आपने K-1, फिर यहां पे भी K-1
1 आपने टर्म्स ऐड की एंड यहाँ पे भी आपने k माइनस 1 टर्म्स ऐड की और इसके अंदर l टर्म्स हैं नंबर 2 में। ये आपने नंबर 2 की l अपनी टर्म्स हैं और l टाइम्स आपने k माइनस 1 ऐड कर दी हैं। जो फाइनल हमारा रिजल्ट है यानी फाइनली क्या रिजल्ट आया कि इन 1 यानी इस 1 के अंदर 1 की k टर्म्स अपनी हैं, आपने उसमें क्या ऐड किया, आपने l माइनस 1 टर्म्स k टाइम्स जमा की, तो इसका ये k l के बराबर सोल्यूशन आता है। इन 2 की अपनी टर्म्स कितनी हैं जी, l टर्म्स हैं, ये 1 से l है, और इसमें आपने k माइनस 1 टर्म्स जमा की l टाइम, वो भी k l लाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 की जो आपने ये 2 की रिफाइनमेंट है, 1 आपके मैं पहले बता चुका हूं कि लेंथ्स आर इक्वल इन रिफाइनमेंट, और लेमा के तहत वो क्या है, बटरफ्लाई लेमा के तहत इनके जो फैक्टर ग्रुप हैं वो भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसका ये मतलब हुआ कि थ्योरम आपका जो प्रूव हो गया, थ्योरम इज प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, बड़ी मेहनत से आपने तैयार करना है इसको, और अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू जी।